यह वीडियो बिहार बोर्ड 10 क्लास के साइंस से हैं और यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं जो लोग 2026 में 10 क्लास का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर जो लोग अभी 9th क्लास में हैं और अगले साल 10 क्लास का एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वह 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जानने वाले हैं जो कि हर बार और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। तो यह जो नियम है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यह किसने दिया था? तो लैवोजियर ने दिया था। ठीक, उसके बाद अगला है कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था। तो सोरेन पीटर लॉरेंस ने पीएच स्केल का आविष्कार किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि NaOH का पीएच मान कितना होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है। तो इसका पीएच मान 14 होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि पीएच मान का जो स्केल होता है ना, वह इस तरह से 0 से लेके कितना तक, तो 14 के बीच में होता है और बीच में 7 होता है। 7 के बाद इधर वाला जो भी तत्व या पदार्थ रहता है वह क्षारीय होता है और इधर वाला जो भी रहता है वह अम्लीय होता है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि NaOH है, इसका पीएच मान 14 है। यह क्षारीय है कि अम्लीय है, आप लोग कमेंट में लिखकर बताइएगा। इसके बाद अगला है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया जब होता है तो क्या बनता है। तो नमक और जल, या फिर आपको कहीं कहीं पर लवण भी दिखा हुआ मिल जाएगा, इस तरह से लिखा रहेगा कि लवण। तो जब अम्ल और क्षार का अभिक्रिया होता है तो लवण बनता है या फिर नमक बनता है। उसके बाद अगला कह रहा है कि HCl एक है, यह क्या है। तो HCl एक अम्ल है, यह बहुत ही खतरनाक अम्ल है जिसका फुल नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद अगला कह रहा है कि CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है। तो इसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। CaOCl2 को हम क्या कहते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। उसके बाद अगला है 8 नंबर आपका प्रश्न कि साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है। तो साबुन प्राकृतिक वसा से और डिटर्जेंट जो है ना, यह पेट्रोलियम से बनता है। यही इन दोनों के बीच में मुख्य अंतर है। उसके बाद अगला है कि मेथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो मेथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। और 10 नंबर आपका प्रश्न है कि एथेनॉल को जलाने पर क्या बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है। ठीक, देखिए इस लिस्ट में मैंने 50 प्रश्न रखा है और अभी तक 10 प्रश्न कंप्लीट हो गया। और इस लिस्ट में मैंने जो भी प्रश्न रखा है ना, वह सब प्रश्न आपको लगेगा कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और यह सब प्रश्न ना 2026 के एग्जाम में इसमें से कम 5 प्रश्न तो जरूर ही आएगा। तो जो लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं उसका यह समझ लीजिए कि ऑब्जेक्टिव का कम से कम 5 नंबर साइंस में तैयार हो गया है। ठीक, 10 मिनट का वीडियो है और आपका 5 मिनट तैयार हो आपका 5 अंक कम से कम तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और भगा कर मत देखिएगा, नहीं तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। तब विद्युत धारा की जो इकाई है ना, एम्पियर है, यानी कि विद्युत धारा एम्पियर में मापा जाता है। वोल्टेज को मापा जाता है तब वोल्ट मीटर से। उसके बाद है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि प्रतिरोध की इकाई जो है यह ओम है। ठीक, उसके बाद अगला है कि प्रकाश का वेग कितना होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं, आप लोगों में से अधिकांश लोग जानते होंगे कि प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद अगला कह रहा है कि फैराडे का नियम किससे संबंधित है। तब विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है। इसके बाद आपका 16 नंबर प्रश्न है कि दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है। दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब यह पूछ रहा है कि कैसा बनता है। तो उल्टा और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, तो उल्टा और वास्तविक बनता है। उसके बाद अगला कह रहा है
कि ओम का नियम क्या है, तो V बराबर आई आर होता है, यही ओम का नियम होता है, V बराबर आई आर। ठीक, और ओम आर हमें निकालना होगा रेजिस्टेंस, तो हम कैसे निकालते हैं, V बटा में आई। ठीक, वोल्टेज बटा में धारा। ठीक, V से आपका हो गया वोल्टेज और I से हो जाता है धारा। उसके बाद अगला कह रहा है 18 नंबर प्रश्न कि पैरेलल संयोजन में कुल प्रतिरोध होता है तो इसमें घटता है। उसके बाद अगला कह रहा है कि रिफ्रैक्शन क्या है, तब प्रकाश का मुड़ना। रिफ्रैक्शन क्या है, तो जब प्रकाश देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है या फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, जैसे कि मान लीजिए एक हो गया हवा हो गया और दूसरा हो गया पानी हो गया। तो हवा हो गया जो यह विरल माध्यम हो गया पानी की अपेक्षा, तो जब प्रकाश इस तरह से मान लीजिए हवा से पानी में आएगा तो यह मुड़ जाएगा हल्का सा, या फिर पानी से हवा में जाएगा तो भी हल्का सा मुड़ जाएगा, तो इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। प्रकाश को मुड़ जाने को ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पादपों में भोजन निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, पेड़ पौधा। पादप मतलब क्या, पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। पाचन में मानव में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, हमारे शरीर में। यह बहुत ही माने ऐसा है ना कि अच्छा प्रश्न है, और कोई भी आपसे पूछ सकता है कि बताओ कि आप भोजन करते हैं, तो भोजन सबसे पहले पचने का शुरुआत कहाँ से करता है, तो पचने का भोजन शुरुआत जो है ना मुंह से ही कर देता है। जब हम लोग भोजन को मुंह में रखते हैं यानी कि खाते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, वहीं से भोजन पचने का काम चालू हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा मुख। मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, आपके रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो किडनी करता है यानी कि वृक्क करता है। उसके बाद अगला है कि कोशिका का शक्ति घर किसे कहते हैं, पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, शक्ति घर को कहीं कहीं पर पावर हाउस भी लिखा रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। यह सब जीव विज्ञान का प्रश्न है। उसके बाद अगला है कि मानव में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो फीमर, जांघ की हड्डी जो होती है ना, यही सबसे लंबी हड्डी है। डीएनए की खोज किसने किया था, तो वाटसन और क्रिक ने। मानव में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, तो मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। उसके बाद आपका 28 नंबर प्रश्न है कि लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है, तो न्यूक्लियस जो होता है ना, यह लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं होता है। श्वसन की क्रिया में कौन गैस उपयोग होता है, हम लोग सांस लेते हैं तो किस गैस का माने किस गैस को अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन को लेते हैं, और कौन सा गैस बाहर छोड़ते हैं, तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को हम लोग अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन का संकेत O2 होता है। उसके बाद अगला कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा है, स्किन है, यही सबसे बड़ा है क्योंकि यह पूरे बॉडी एक ही स्किन से बना हुआ है। उसके बाद अगला है कि ओजोन परत का रासायनिक सूत्र क्या है, यह भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3 और ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो O2 होता है। ठीक, उसके बाद अगला है कि हरित गृह प्रभाव किससे संबंधित है, तो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बायोडिग्रेडेबल पदार्थ क्या होते हैं, तो जैविक रूप से नष्ट न हो सकने वाले या वैसे पदार्थ हैं जो कि नष्ट नहीं होते हैं। उसके बाद अगला है कि ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो किण्वन कहते हैं, और इसी विधि से दारू भी बनता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक, उसके बाद अगला है कि बायोगैस में मुख्य गैस होता है, तो बायोगैस में मुख्य रूप से क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से मीथेन होता है। उसके बाद अगला है कि टिश्यू कल्चर का उपयोग होता है पौधे की क्लोनिंग में। ठीक, अगला है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है, तो मानव गतिविधियां हैं।
मानव ही अपना ऐसा क्रियाकलाप करता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। वातावरण में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन। उसके बाद अगला कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है और प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है और इसी गैस की सहायता से पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हल्के हरी गैस कौन सी होती है? तो सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो सबसे हल्की जो गैस है ना वह हाइड्रोजन है। ठीक, यह भी आप लोग याद रखिएगा। कृत्रिम उपग्रह किस शक्ति से कार्य करता है? यह सौर ऊर्जा से कार्य करता है। कृत्रिम उपग्रह। पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। यह ऐसा सवाल है ना कि जिससे 1 क्लास के लड़कों को भी आना चाहिए कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। उसके बाद अगला है कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा का स्रोत तो सूर्य ही है। गैसों का विस्तार किस पर निर्भर करता है? ताप और दाब पर गैसों का विस्तार निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा उत्पन्न होती है इलेक्ट्रॉनों की गति से। इलेक्ट्रॉन जब प्रवाह करते हैं ना, इस तरह से चलते हैं ना, तभी ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। उसके बाद अगला कह रहा है कि मानव में ऑक्सीजन ले जाने वाला पदार्थ है। मानव में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑक्सीजन कौन ले जाता है? तो हीमोग्लोबिन ले जाता है। दांतों में कैविटी किस कारण होता है? तो अम्लीयता से होता है। ठीक, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूं और मैं यह आशा करता हूं कि जो भी यहाँ पर मैंने 50 प्रश्न बताया है वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ, आप लोग इसमें से कितने प्रश्न जानते हैं और यह वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, तीनों कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहला कमेंट यह कीजिएगा कि आपको इसमें से कितना प्रश्न आता है, ताकि मैं जान सकूं कि आप कितना पढ़ने में तेज हैं। उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अच्छा लिखिएगा, खराब लगा हो तो खराब लिखिएगा, ईमानदारी से लिखिएगा। उसके बाद तीसरा यह भी लिखिएगा कि आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। ठीक है, यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।